पूरे मुद्दे को डिकोड करेंगे विद फुल नॉलेज एंड फुल फन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइनली ये 26% टैरिफ का सीन है क्या एक्चुअली? तो वो समझना आसान है भाई। सोचो आपके घर के समोसे पुराने रेट पे बिक रहे थे, सब खुश थे, पर अचानक पड़ोसी बोलता है अब से तुम्हारे समोसे पे 26% टैक्स लगेगा ताकि लोग मेरे फीकी सी बर्गर खरीदें। भाई बस ये ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म है, समझना इसको। अमेरिका चाहता है कि लोग इंडियन स्टील ना लें बल्कि यूएस मेड स्टील खरीदें। बस इसलिए टैरिफ लगा दिया गया ताकि इंडियन प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव ना रहें और बायर्स को और ऑप्शंस दिखे। अब इससे इंडिया का कितना नुकसान होगा ये समझते हैं। थोड़ा सा सीरियस नंबर क्रंचिंग भी कर ले। डोंट वरी, कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला भाई। इंडिया हर साल $4.7 बिलियन का स्टील और एल्युमिनियम अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। अब टैरिफ के बाद ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाएंगे और बायर्स शायद चाइना या वियतनाम से इसको लेना स्टार्ट कर दें। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन स्टील कंपनी पर पड़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन्स गिरेंगे, जॉब रिस्क आ सकती है और कुछ कंपनीज को नए बायर्स ढूंढने पड़ेंगे। जिंदल स्टील, टाटा स्टील जैसे बड़े कंपनीज के स्टॉक्स भी थोड़ा हिल सकते हैं। इस सिनेरियो में यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई? अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो ये एकदम GS3, IR और इकोनॉमी के लिए मस्ट नोन टॉपिक है। ये बायलैटरल ट्रेड डिस्प्यूट्स का एक बेस्ट एग्जांपल है, ऐसे में भी लिखने लायक है। ये ट्रेड वॉर और WTO के रूल्स से भी जुड़ा है, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और हाँ, अगर इंडिया काउंटर टैरिफ लगाए तो IR और डिप्लोमेटिक रिलेशंस वाले एंगल को भी कवर किया जा सकता है। अगर हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स को हटाएं और नॉर्मल लोगों पे देखें कि उन पर क्या असर पड़ेगा, तो वो एक बार देखते हैं। जैसे कि अब आप बोलोगे भाई हम तो स्टील बेचने वाले नहीं हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन भाई असली इम्पैक्ट तो समझ आएगा जब ये चीज़ें डायरेक्टली हमारी ज़िंदगी में दिखने लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट इफेक्ट। अगर आपके म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स टाटा स्टील या जिंदल स्टील जैसे कंपनीज में है तो छोटा मोटा झटका तो लग सकता है। दूसरा, अगर हम जॉब लॉस की बात करें, स्टील और एल्युमिनियम सेक्टर में मिलियंस ऑफ जॉब्स हैं, मालूम ही है आपको। लेकिन अगर एक्सपोर्ट गिरते हैं तो नौकरियों पे भी तो इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें, स्टील कंपनी में नए बायर ढूंढने पड़ेंगे तो वही इंडिया में प्राइस बढ़ सकती है। घर बनाना, ब्रिज बनाना सब कॉस्टली हो सकता है। सो भाई इम्पैक्ट सिर्फ इंडस्ट्रीज तक लिमिटेड नहीं है बल्कि हम सब पे पड़ सकता है। लेकिन अमेरिका ने जो मूव लिया है, क्या लगता है इसमें सिर्फ इकोनॉमी का मामला है? क्या सिर्फ बिजनेसेस के वजह से अमेरिका ने ये टैरिफ लगाया है, या एक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है? मुझे लगता है ये बिजनेस प्लस पॉलिटिक्स दोनों का कॉम्बो है। यूएस चाहता है इंडिया उनसे और ज़्यादा इंपोर्ट्स करे, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट, टेक, ऑयल एक्सेट्रा। इंडिया अब चाइना से थोड़ा दूर हो रहा है तो अमेरिका चाहता है कि ज़्यादा ट्रेड प्रिविलेज ले। ये दोनों देश के बीच एक नया नेगोशिएशन टूल भी हो सकता है। अब इंडिया भी रिटेलिएट कर सकता है। मतलब ये पूरा गेम सिर्फ स्टील का नहीं है भाई, बल्कि बड़ी ट्रेड बार्गेनिंग चल रही है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल उठता है, क्या इंडिया काउंटर अटैक कर सकता है? अगर करता भी तो क्या हो सकता है? देखो, इंडिया भी कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है भाई। हम क्या कर सकते हैं इसमें? सबसे पहली चीज ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। हमें नए बायर्स ढूंढने होंगे और हम ढूंढ भी सकते हैं, जैसे यूरोप, एशियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट। हम रिटेलिएशन टैरिफ भी कर सकते हैं, जैसे 2019 में किया था। हम भी यूएस गुड्स पर टैक्स बढ़ा सकते हैं, जैसे एलिमेंट्स, एप्पल, बाइक पे कस्टम ड्यूटी, है ना, इस तरीके की चीज़ें। और तो और मेक इन इंडिया को बूस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा स्टील यूज़ करके डोमेस्टिक डिमांड बढ़ा सकते हैं। मतलब भाई फाइट तो अभी बाकी है। अगर ये पूरा आपको समझ में आया हो तो फाइनल थॉट मेरा इस पे ये रहेगा कि दोस्तों ये टैरिफ एक टेम्पररी चैलेंज है, ना कि इकोनॉमी का एंड गेम। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ज़रूर होगा पर इंडिया के पास काफ़ी सोल्यूशंस भी हैं। तो अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हो या नॉर्मल इकोनॉमी समझने की कोशिश कर रहे हो तो पैनिक बिल्कुल भी मत करो, समझो और इसको एनालाइज करो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो एक लाइक मारो, शेयर करो और अपनी यूपीएससी गैंग के साथ इसमें कमेंट भी करके बताओ। कमेंट क्या करोगे आप? अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया को रिटेलिएशन करना चाहिए या डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए, तो इस पे आपका क्या थॉट है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलो दोस्तों, अगली बार मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय नॉलेज।